क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज उस क्रिकेटर की बात करेंगे जिनके नाम 100 टेस्ट खेलने वाले पहले खिलाड़ी के तौर पर ये उपलब्धि उनके नाम जुड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्रिकेट से जानकारियाँ, रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचेगी। और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज उस क्रिकेटर की बात, पता नहीं जब इसमें से बहुत कितने लोग जानते होंगे कि वो पहला ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, उनके नाम ये उपलब्धि थी कि वो पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने 100 टेस्ट खेला था, पहले क्रिकेटर। और वो थे इंग्लैंड के कॉलन कॉड्रे। और 24 दिसंबर 1932 को उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी, यानी पहले क्रिकेटर बने थे जो 100 टेस्ट खेलने वाले पहले क्रिकेटर वो बने थे। कॉड्रे का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, वो भारत में जन्मे, लेकिन क्रिकेट इंग्लैंड के लिए खेला और इंग्लैंड के लिए करीब 114 टेस्ट उन्होंने खेला और बेहतरीन बल्लेबाज थे अपने ज़माने के। और एक मील का पत्थर उस वक्त, एक अपने नाम मील का पत्थर को उन्होंने छुआ था जब 100 टेस्ट खेलने वाले वो पहले खिलाड़ी बने थे। ये भी दिलचस्प है कि उस दौर में था जब टेस्ट क्रिकेट बहुत कम खेला जाता था और तब उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो ऐसे पहले बल्लेबाज भी थे जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़ा था। उनका कैरियर शानदार रहा। कॉलिन कॉर्डी ने के नाम कई रिकॉर्ड भी थे उस वक्त, कई सारे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। टेस्ट में बेहतरीन उनका कैरियर रहा। और पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट की अगर बात करें तो उन्होंने 1976 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लिया, यानी क्रिकेट से बाय बाय कहा। उन्होंने, अगर उनका जिक्र किया जाए टेस्ट यानी उनके क्रिकेट के जीवन को देखा जाए तो उन्होंने, और सचमुच ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है और बड़े बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं हो, कॉलिन कॉड्रे ने अपने कैरियर में फर्स्ट क्लास के क्रिकेट कैरियर में 42,719 रन बनाए थे और उसमें 107 शतक शामिल है। और उनका क्रिकेट का अगर पूरा कैरियर देखा जाए तो उनका क्रिकेट का कैरियर 25 सालों में फैला हुआ है, यानी लगभग 25 साल उन्होंने क्रिकेट खेले, यानी एक लंबा इतिहास उनके साथ है। सन 2000 में कॉलिन कॉड्रे का निधन हुआ और 2009 के बाद 2009 में उन्हें मरणोपरांत आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जाहिर है कि वो इसके लायक थे। वो इस उपलब्धि को मरणोपरांत भले दिया गया, लेकिन वो इस उपलब्धि को उनके नाम से अगर उन्हें दिया गया है तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम की उपलब्धि बढ़ी है, कॉलिन कॉड्रे के नहीं। उन्होंने एमसीसी क्रिकेट, कई स्पिरिट ऑफ लेक्चर्स भी उनके नाम पे, उनके नाम पे सालाना क्रिकेट लेक्चर भी शुरू किया है एमसीसी ने। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट लेक्चर्स के नाम से एमसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट लेक्चर्स के नाम से शुरू किया गया था कि जो लेगेसी है कॉलिन कॉड्रे के, वो लगातार नए और ऊर्जावान खिलाड़ियों को उत्साहित करता रहे, प्रेरित करता रहे, क्योंकि कॉड्रे जैसे खिलाड़ी बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम पैदा होते हैं। और अब उस एक के दिलचस्प वाकये का जिक्र करके 1900
99 के एडिलेड टेस्ट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट खेला गया उसमें ये उस विवादास्पद फैसले का जिक्र करेंगे जिसमें सचिन तेंदुलकर को एक विवादास्पद तरीके से आउट दिया गया और सचिन तेंदुलकर बनाम ग्लेन मैकग्रा के बीच जो एक प्रतिद्वंद्विता थी इसकी भी झलक इससे इस आउट में दिखाई देती है। एडिलेड टेस्ट में पहली बारी में सचिन तेंदुलकर ग्लेन मैकग्रा को फेस कर रहे थे। ग्लेन मैकग्रा की गेंद उनके कंधे से छूती हुई या उनको छूती हुई विकेट कीपर के पास गई। विकेट कीपर ने उसे उस लपका और कैच की अपील की। हालांकि रिप्ले में ये साफ नजर आया कि गेंद न उनके ग्लव से छू के गई है न बल्ले से छू के गई है, लेकिन वो गेंद जितने झुके थे जिस हाइट को लेके, तो ये बहुत विवादास्पद और बहुत मजेदार था किस्सा। जिन लोगों ने वो मैच को देखा होगा, मैं भी उस मैच को देख रहा था, लाइव देख रहा था, तो न तो ग्लव्स को छू के गई थी और न ही उनके बल्ले का किनारा लेके गई थी, लेकिन अंपायर अपने फैसले पर अड़ रहे। उन्होंने सारी चीज़ों को देखने के बावजूद, सारे सचिन तेंदुलकर के प्रोटेस्ट के बावजूद, एम्पायर डैरिल हार्पर थे, उन्होंने उन्हें आउट करार दिया। और ये बहुत लेग बिफोर शोल्डर बहुत दिलचस्प किस्सा था। LBW का ये नया प्रारूप, उसका नाम दिया गया लेग बिफोर शोल्डर। लेकिन दिलचस्प ये है कि अब उसी वाक़े को लेकर एक आँखों की या चश्मा बनाने वाली कंपनी या आँखों को कोई रोशनी की बात करने वाली कंपनी ने इस वाक़े को, इस घटना को लेकर एक बेहतरीन एडवर्टीजमेंट जारी किया है, जिसमें ग्लेन मैकग्रा भी हैं, सचिन तेंदुलकर दोनों हैं। और ग्लेन मैकग्रा उनसे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ वो गेंद नॉट आउट थे, और सचिन तेंदुलकर तब कहते हैं कि उस वक्त ही कहा था तुमने आई टेस्ट नहीं करवाई थी। कुछ इस तरह की चीज़ें थी। इस तरह का लबोलवाब उस विज्ञापन का। वो दिलचस्प विज्ञापन है। कंपनियां किस तरह से घटनाओं को अपने विज्ञापनों में इस्तेमाल करती हैं, ये इसका एक दिलचस्प उदाहरण है। तो क्रिकेट के रोचक हिस्सों में आज बस इतना ही। देखें कुछ दिलचस्प वीडियो जो छोड़े जा रहे हैं और उन वीडियो का लुत्फ उठाए। पुराने दिनों के वीडियो हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आजकल के दौर में शायद ही दिखाई देती है। तो क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए जानकारी, नए रिकॉर्ड, नए किस्से के साथ। And for the first 10 overs of this 40-over per side match, there must be at least 7 fielders, excluding the bowler and the keeper, inside the applicable circle. And that's hit into the covers, and Asif just did not pick up that ball. In fact, that ball struck him. He just did not pick it up. It was a straightforward catch, and a quite amazing incident there, as that ball struck straight to Asif, and he was looking somewhere else, and the ball struck him. In fact, he just did not pick up that ball. Because there's been a few alarms this morning. In fact, the first 3 batsmen could have all gone for naught. Quite easy. It's down to third man. There's a chase here for Dennis Amiss in that position as the batsmen come for 2. The last of the International Cup matches. And Asif got a century. Pulled him, middle stump, hit right across it. Out goes the middle peg. West Indies now 2-4-9, and Richards going back. We were talking about before the deep in swing, and Viv Richards trying to hit it through the mid-wicket, mid-on area, hitting with the swing, but leaving the gate open between bat and pad, and the ball going through, and the middle stump going flying out of the ground. And that's out. And now the West Indies